पेंशनर्स को भीख नहीं हक चाहिए। जी हाँ, नमस्कार साथियों। पेंशन देना सरकार का कर्तव्य है, दया नहीं। पर जब एक बुजुर्ग व्यक्ति जो पूरी जिंदगी देश की सेवा में लगा रहा, अपनी मेहनत की कमाई की पेंशन पाने के लिए बार बार बैंक के चक्कर काटता है, तो ये सवाल उठता है, क्या पेंशन मांगना भीख मांगने जैसा है? नमस्कार, मैं हूँ आरती और आप देख रहे हैं ट्रेंडिंग जीके। जी हाँ, जहाँ हम आपकी जिंदगी से जुड़े कानूनी पहलुओं को आसान भाषा में आपको समझाते हैं। अगर आपके परिवार में कोई पेंशनर है तो आज की वीडियो आपके लिए बेहद जरूरी है। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और हाँ, अपने हर दोस्तों को भेजें जो पेंशन या सरकारी आरटीआई या सरकारी सिस्टम से जुड़े हैं। जी हाँ साथियों, पेंशन की हकीकत क्या है तो हम ये जानते हैं। भारत में हर महीने करोड़ों बुजुर्ग पेंशन पर निर्भर है, लेकिन क्या आपको पता है कि साल में कम से कम एक बार उन्हें अपने जीवित होने का प्रमाण देना होता है? जी हाँ, अगर आपको नहीं पता तो ये ध्यान से सुनिए। जी हाँ, इसे कहते हैं लाइफ सर्टिफिकेट। जी हाँ, क्या कहते हैं तो लाइफ सर्टिफिकेट यानी कि डॉक्यूमेंट ऑफ एक्सिस्टेंस। बैंक, ट्रेजरी या डिपार्टमेंट चाहे कोई भी हो, आपको यह सर्टिफिकेट देना ही होगा, वरना आपकी पेंशन रुक सकती है। तो सरकार के क्या नियम है, सरकार की क्या जटिलताएं हैं, ये जानते हैं। सरकार नियम क्या कहता है तो 60 से 80 साल यानी साल में एक बार लाइफ सर्टिफिकेट, 80 साल के ऊपर साल में 2 बार सर्टिफिकेट। जी हाँ, इसका मतलब ये कि अगर आप 60 साल के हैं तो 60 से 80 साल के बीच में अगर आप हैं तो आपको एक बार अपनी लाइफ सर्टिफिकेट देनी होगी, और अगर 80 साल से ऊपर है तो आपको साल में 2 बार लाइफ सर्टिफिकेट देनी होगी। जी हाँ भैया, कौन कर पाएगा 2 बार लाइफ सर्टिफिकेट दे के यार पेंशन निकालने जाए? सबसे बड़ी समस्या तो गवर्नमेंट की यही है कि नियम पे नियम लगाए जाते हैं, लेकिन फिर भी पेंशनर्स जो है वो समय पे अपनी पेंशन नहीं पा पाते हैं। आपका क्या कहना है? आप भी इसमें अपनी राय जरूर दीजिएगा। आगे बात करते हैं। लेकिन बैंक या डिपार्टमेंट कई बार इस प्रोसेस को इतना जटिल बना देते हैं कि बुजुर्गों को लगता है जैसे वो किसी अपराधी की तरह सबूत दे रहा है। जी हाँ, ऐसा ही लगता है। अगर आप बार बार डॉक्यूमेंट वहाँ पे जमा कर रहे हैं, एक तो आप बुजुर्ग हैं, दूसरे आप डॉक्यूमेंट लेके जा रहे हैं, पेंशन चेक कराने जा रहे हैं, बहुत सारी समझ लीजिए बहुत ही समस्या होती है बुजुर्गों की। क्योंकि मैंने भी अपने गांव में देखा है, लोग ऐसे डेली जाते हैं, देखो भैया मेरे खाते में पैसा आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया। तो हर कोई परेशान है यार अपने खर्चे को लेके। सरकार भी नियम पे नियम लगाए जा रही है। चलिए बात करते हैं केस स्टडी। बालकृष्ण शिवराम रानी बनाम बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करें तो 30 मई 2024 की यह तारीख पेंशनर्स के लिए बहुत मायने रखती है, क्योंकि इसी दिन एक ऐसा केस सामने आया था जिसने पूरे देश में पेंशन सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए थे। क्या है केस का नाम? क्या है? बालकृष्ण शिवराम रानी वर्सेस बैंक ऑफ बड़ौदा। जी हाँ, ये केस क्या है इसको हम जानते हैं। तो 73 साल के एक पेंशनर थे। 73 साल के एक पेंशनर एक वार वारंट हर महीने बैंक से पेंशन लेते थे, लेकिन बैंक ने उनसे बेटे और 2 गवाहों के सिग्नेचर मांगे, जो कहीं गाइडलाइन में लिखा ही नहीं था। अब सोचिए, या आरटीआई के 4 सवाल बिल्कुल सटीक थे। क्या कोई नया सर्कुलर आया है लाइफ सर्टिफिकेट को लेकर, या बैंक की कितनी ब्रांचेस यह रूल फॉलो कर रही है? और तीसरा, कितने पेंशनर से यह नई शर्तें मांगी गई हैं? चौथा, जीवन प्रमाण ऑनलाइन में जो है कि गवाहों का क्या रोल है? बैंक ने जवाब तो दिया लेकिन अधूरा, बोला ये हमारा इंटरनल सर्कुलर है, हम नहीं देंगे। और यहीं से लड़ाई और लंबी हो गई। जी हाँ, लड़ाई लंबी हो गई और सुप्रीम कोर्ट तक ये लड़ाई चली गई। सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला आया है। सीबीएसई बनाम आदित्य बंदोपाध्याय केस 2011 का हवाला दिया गया। कोर्ट ने कहा आरटीआई का इस्तेमाल कोई जवाबदेही मांगने या जस्टिफिकेशन या एक्सप्लेन करने के लिए नहीं किया जा सकता। नतीजा क्या निकला? नतीजा ये निकला कि आरटीआई रिजेक्ट, अपील खारिज, पेंशनर केस हार गया। नतीजा, आरटीआई रिजेक्ट, अपील खारिज हो गई और पेंशनर केस हार गया। क्या हम इसे कुछ सीख सकते हैं? जी बिल्कुल सीख सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है साथियों। यह फैसला एक मिसाल बन गया कि किस तरह एक बुजुर्ग व्यक्ति सिस्टम से जूझते झेलते अंत में थक हार कर बैठ जाता है। लेकिन इससे हमें डरना नहीं है, बल्कि सीखना है कि आरटीआई का इस्तेमाल कैसे और कब करना है। जी हाँ, और सबसे बड़ी बात, हमने अपने अधिकारों को जानना और जागरूक रहना बहुत जरूरी है। हमें अपने अधिकार को जानना चाहिए और जागरूक भी बनना चाहिए और दूसरों को भी ये बात बतानी चाहिए। साथियों, अगर आप पेंशनर हैं या आपके परिवार में
कोई पेंशनर है तो कृपया इस वीडियो को शेयर करें ताकि हर पेंशनर को ये समझ आ सके कि कैसे उन्हें अपने हक के लिए आवाज़ उठानी चाहिए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, कमेंट में बताएं कि क्या आपने कभी आरटीआई फाइल की है। क्या आपने कभी आरटीआई फाइल की है? जी हाँ, धन्यवाद। मैं हूँ आरती। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, जहाँ हम फिर एक कानूनी मुद्दे पर बात करेंगे आसान और सरल भाषा में, ताकि जो आपको समझ में आए। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।